तो हेलो बच्चों, सब कैसे हो। फिर से सबको फिल्मी मैथ्स वाला चैनल में स्वैग वाला स्वागत। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो चलो उतना लेट नहीं करके डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक का नेम। आज का टॉपिक का नाम है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो अभी देखो, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इसका मतलब क्या है। ये बहुत ही एक आसान सा टॉपिक है, ठीक है। सिर्फ अच्छे से लेक्चर को हम लोग पहले से लास्ट तक अच्छे से सुनेंगे तब हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ सुन के छोड़ दे रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे लेक्चर देखते देखते हम लोगों का जब वीडियो पॉज करके जो भी मैं दे रहा हूँ नोट्स दे रहा हूँ उसको पूरा एकदम कॉपी में लिख लो, तब तुम लोगों को देखना बहुत अच्छे समझ में आएगा। एंड जो होमवर्क भी देता हूँ वो भी करते रहो, ठीक है ना। तो अभी देखो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इसका मतलब क्या है। तो डायरेक्ट डेफिनेशन लिखने का पहले मैं एक बार थोड़ा बहुत बताने का कोशिश कर रहा हूँ, बाय डायग्राम देकर बताने का कोशिश कर रहा हूँ क्या है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। पहले देखो, हम लोगों के पास रिलेशन हम लोग पढ़ाई किए हैं, उसके बाद फंक्शन भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तो फंक्शन में हम लोग का क्या होता था, दो टाइप ऑफ सेट था। दो टाइप ऑफ सपोज सेट है, इसका बीच में कुछ ना कुछ एक फंक्शन होगा, आइदर वन वन फंक्शन नहीं तो वन टू फंक्शन। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ एक फंक्शन तुम्हारे पास हो। लेकिन सपोज सोच लो अभी दो डब्बा नहीं है, ऐसे करके हम लोग दो डब्बा ड्रॉ करके कुछ ना कुछ एक फंक्शन नोट करते थे ना, ऐसे करके। तो अभी सपोज सोच लो दो डब्बा नहीं है, तुम्हारे पास तीन डब्बा है। तीन डब्बा है, ठीक है ना। तो इसमें ये दोनों डब्बा का बीच में एफ एक मतलब फंक्शन है, एंड ए दो डब्बा का बीच में सपोज सोच लो जी एक फंक्शन। क्लियर। तो देखो तीनों डब्बा का नाम, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, एंड इसका नाम क्या है, सी। समझ में आ रहा है। तो तीनों चीज है। अभी एक चीज देखो, सपोज सोच लो इसमें जो जो एलिमेंट है, इसमें क्या क्या एलिमेंट है। इसमें सपोज एलिमेंट है, तुम्हारे एलिमेंट का नाम में एक्स दे दिया। एक्स एक क्या है, एफ जो फंक्शन डिनोट कर रहा हूं मैं, इस फंक्शन का डोमेन क्या है तुम्हारा, है एक्स है तुम्हारा इस फंक्शन का डोमेन। एक्स मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे चीज रहेगा, उसको मैं डायरेक्ट एक्स देकर डिनोट किया। समझ में आ रहा है। बी में क्या आएगा, बी में आएगा इधर जो जो एलिमेंट रहेगा उसका इमेज आएगा इस बी में, क्योंकि ये बी क्या है, एफ का क्या है, बी क्या है, एफ का रेंज है। समझ में आया। तो इसमें जो रहेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसका बोलेंगे एफ ऑफ एक्स। समझ में आ गया। सिमिलरली अभी थोड़ा टाइम के लिए अगर ए वाला पोर्शन को सपोज सोच लो तुम नहीं देख रहे हो, ए वाला पोर्शन को नहीं देख रहे हो, तुम सिर्फ बी एंड सी को देखो। सपोज सोच लो ए बोल के एंड एफ, ए वाला चीज नहीं है, सिर्फ बी एंड सी दिया हुआ है। बी एंड सी दिया हुआ है, तब अभी क्या है, जी एक फंक्शन है सिर्फ बी एंड सी का बीच में। जी अगर एक फंक्शन है, तब ये जो एफ एक्स है ये तुम्हारा क्या डिनोट कर रहा है, ये तुम्हारा डिनोट कर रहा है बी मतलब जी फंक्शन का एफ एक्स अभी क्या है, डोमेन है। एंड सी तुम्हारा क्या आएगा, इस जी फंक्शन का रेस्पेक्ट में सी आएगा तुम्हारा रेंज। समझ में आया। तो सी में क्या रहेगा, सी में रहेगा तुम्हारा जी ऑफ एफ एक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जी ऑफ एफ एक्स बोलेंगे। समझ में आ गया। तो सी में ए रहेगा तुम्हारा जी ऑफ एफ एक्स रहेगा। तो ए टू सी में इसका मतलब क्या होगा, ए टू सी में जो फंक्शन डिनोट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है। तो ए टू बी में तुम्हारा क्या फंक्शन डिनोट हुआ है, तुम्हारा फंक्शन डिनोट हुआ है जी ऑफ एफ एक्स। ए फंक्शन तुम्हारा ए टू सी में डिनोट हुआ है, इसको ही हम लोग जी गॉफ ऐसे भी बोलते हैं, या डायरेक्ट ऐसे भी डिनोट करते हैं। समझ में आ गया। तो ए टू सी में तुम्हारा अगर एक फंक्शन में डिनोट कर रहा हो, ए टू बी में उसको नाम दिया एफ फंक्शन, बी टू सी में एक फंक्शन डिनोट हुआ जी, तो ए टू सी में तुम्हारा कौन सा फंक्शन डिनोट होगा, जीओ एफ। तो गॉफ फंक्शन डिनोट होगा। इसको जीओ एफ मतलब क्या है, गॉफ फंक्शन का मतलब ही है जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर, समझ में आया। ठीक है। तो अभी इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। सपोज सोच लो इसका मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्लियर। तो डेफिनेशन लिख लो। लेट एफ एक फंक्शन है, ए फ्रॉम ए टू बी is a function and g from b to c is also a function.
ये दो सपोज फंक्शन है, देन अ फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, जी ओ एफ, गॉफ। ये फंक्शन क्या होगा, ए से सी में डिनोट होगा ना, ए टू बी में जा रहा है, बी टू सी में जा रहा है, तो जीओ एफ कहां पर जाएगा, ए टू सी में जाएगा। ये फंक्शन क्या होगा, जीओ एफ कहां पर जाएगा, ए टू सी में फंक्शन डिनोट होगा। देना फंक्शन जीओ एफ गॉफ ए टू सी डिफाइंड बाय, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन का कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी। समझ में आ गया, ये फंक्शन तुम्हारा क्या हो गया, एफ एंड जी, इसका कॉम्पोजिशन हो गया। समझ में आ गया, क्लियर। तो अच्छे से समझ, मतलब ये कर लो, ये है तुम्हारा जीओ एफ गॉफ। सिर्फ अभी तुम बोलोगे अगर जीओ एफ, ठीक है ना, तो अभी अगर जीओ एफ आ रहा है तब एफओ जी फॉग भी आएगा, फॉग भी आएगा। क्लियर, ये फॉग मतलब वो वाला फॉग नहीं है, ठीक है। इंडिया में क्या चल रहा है, फॉग, वो वाला फॉग नहीं है, ठीक है ना। तो अभी तो इंडिया में क्या चल रहा है, फॉग नहीं चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखो वो वाला फॉग नहीं है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन वाला फॉग है। क्लियर, तो अगर गॉफ रहेगा तो फॉग भी रहेगा। अभी देखो फॉग का मतलब फिर क्या है, ठीक है, सेम चीज है, सेम मतलब हम लोग जैसे बताए थे, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फॉग का मतलब भी तुम लोगों को समझ में आ गया। क्लियर, तो देखो थोड़ा मैं बता रहा हूं, तो ये समझ में आ गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। क्लियर, अभी देखो फॉग का मतलब क्या है, फॉग का मतलब क्या है, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो फॉग का मतलब अभी क्या है, फॉग का मतलब क्या है, अच्छा देखो सपोज सोच लो, इधर एक फंक्शन में डिनोट कर रहा हूं, पहले एफ फंक्शन डिनोट किया था, अभी सपोज सोच लो इधर जो फंक्शन है उसका नाम दिया मैंने जी, और बी टू सी जो फंक्शन दिया था उसका नाम दिया मैंने एफ। क्लियर, तो इधर एक्स रहेगा, तो इसमें जो तुम्हारा एक्स का जी इमेज होगा उसका नाम क्या होगा, जी एक्स होगा, क्योंकि जी फंक्शन डिनोट हुआ है। सिमिलरली इधर जो इमेज होगा, इस इमेज क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। समझ में आ गया, एफ ऑफ जी एक्स। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ए टू सी में जो फंक्शन डिनोट होगा इसको हम लोग नाम देंगे एफ ओ जी, फॉग। फॉग भी बोल सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स भी बोल सकते हैं, क्लियर, एंड फॉग ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। तो तीनों में से कोई एक नाम बोलते हैं। समझ में आ गया, तो गॉफ एंड फॉग क्या चीज है, नहीं है, तुमको समझ में आ गया। तो डायग्राम, अगर डायग्राम से तुम लोगों को समझ में आ रहा है तब तुम देख लो, ये दोनों चीज तो सेम नहीं है, बाई डायग्राम तुमको समझ में आ गया, फॉग एंड गॉफ ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना। अभी एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से तुमको समझ में आएगा, पूरा आइडिया क्लियर हो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा अभी अच्छे देखो क्या चीज है, फॉग गॉफ ये सब चीज क्या है, ठीक है ना। तो अच्छे तुम लोगों को समझ में आएगा अगर एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छे समझो, सपोज सोच लो, हाँ एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या है एग्जाम्पल, सपोज एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स क्यूब, क्लियर, एंड जी एक्स एक फंक्शन है, वो फंक्शन का मतलब गिवन है 10x। अभी तुमको पूछा है फाइंड फॉग एंड गॉफ, ये दोनों चीज तुमको फाइंड आउट करने के लिए दिया है। क्लियर, तो अच्छे से समझो, फॉग का मतलब क्या है, एफ ओ जी। ये फॉग का मतलब क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉग ऑफ एक्स, या इसका नाम ऐसे भी दे सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा 10x, जी एक्स की जगह में तुम क्या पुट कर दोगे, 10x पुट कर दोगे। तो एफ ऑफ 10x तुमको फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ 10x का मतलब क्या है, देखो एक्स की जगह में कौन पुट हुआ है, 10x पुट हुआ है, अरे एक्स की जगह में कौन पुट हुआ है, 10x पुट हुआ है। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स क्यूब था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 10x का, एक्स की जगह में 10x पुट करना है ना, तो 10x का होल क्यूब, तो कितना आ गया 10 क्यूब एक्स। समझ में आ गया, क्लियर। सिमिलरली अगर हम लोग गॉफ फाइंड आउट करेंगे, सपोज सोच लो गॉफ फाइंड आउट कर रहे हैं, गॉफ, गॉफ का मतलब क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। सिमिलरली
इसका मतलब क्या हो जाएगा, g ऑफ एफ एक्स। क्लियर। अभी क्या होगा, अभी g ऑफ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है, एक्स क्यूब। तो g ऑफ एक्स क्यूब तुमको फाइंड आउट करना है। तो g ऑफ x क्या था, 10x था। तो अभी x की जगह में कौन पुट कर, मतलब क्या पुट करना है, x की जगह में तुमको x क्यूब पुट करना है। तो इधर भी आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, x की जगह में x क्यूब पुट होगा, तो 10x था, हो जाएगा 10x क्यूब। तो ये दोनों चीज तो सेम नहीं है, एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ दोनों क्या सेम है क्या, दोनों देखो सेम नहीं है। तो अगर मैथमेटिकली भी तुम प्रूफ कर लिए हो एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ ये दोनों सेम नहीं है। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, तो तुम इससे एक नोट लिख सकते हो, इससे एक तुम नोट लिख सकते हो। क्या नोट लिखोगे, अभी देखो पहले चीज तो एक समझ में आ गया, जीओ एफ एंड एफ ओ जी फाइंड आउट कैसे करना है मेरे को, जीओ एफ एफ ऑफ जी कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक नोट लिखो, नोट में तुम क्या लिखोगे, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन ये क्या है तुम्हारा, इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, कम्यूटेटिव क्यों नहीं है, एज जीओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, मतलब ए बी इक्वल टू अगर बी ए होता है तब जाकर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव बोलते हैं। इसमें क्या है, जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, तो दोनों सेम नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक कम्यूटेटिव नहीं। समझ में आ गया, एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हम लोग को इतना आइडिया आ गया है, कोई भी फंक्शन अगर दो फंक्शन अगर देगा उसका जीओ एफ कैसे फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ जी कैसे फाइंड आउट करना है। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, और एक चीज बता रहा हूं, जैसे इनवर्स हम लोग पढ़े हैं ना, इनवर्स पढ़े हैं, सपोज सोच लो तुमको दिया हुआ है एफ ऑफ जी, इसका इनवर्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पहले जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। समझ में आया, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स होगा इसका मतलब। क्लियर, अभी ये जब हम लोग बाद में बहुत सा सारा एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तब ये सब चीज समझ में आ जाएगा, हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे इसका। ठीक है, सिमिलरली अगर सपोज सोच लो जी ऑफ एफ का इनवर्स पूछा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले एफ इनवर्स होगा उसके बाद जी इनवर्स होगा। अभी तुम पूछोगे सर ए ना याद नहीं रह रहा है, एफ ऑफ जी इनवर्स एंड जी ऑफ एफ इनवर्स इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये जो इनवर्स है इसको याद करने का, हाँ मेरे पास एक प्रोसेस है, तुमको मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है ना, किसी को मत बोलना। ठीक है, तुमको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, सपोज सोच लो तुम बाहर जा रहे हो तैयार होके, कहां पर भी जा रहे हो, सपोज सोच लो कहां पर इन्विटेशन हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी करने के लिए जा रहे हो तो अच्छे से तैयार होके कपड़ा फपड़ा पहन के जा रहे हो, तब तुमको क्या पहनना है, सॉक्स एंड शूज, सॉक्स एंड शूज पहन के तुम निकलोगे। तो तुम कैसे पहनोगे, पहले क्या पहनोगे, पहले शूज पहनोगे या पहले सॉक्स पहनोगे, खुद खुद को पूछो। सर मैं पहले तो सॉक्स पहनूंगा, तो पहले हम लोग सॉक्स पहन लिए, उसके बाद तुम लोग क्या पहनोगे, उसके बाद हम लोग शूज पहनेंगे। समझ में आ गया, पहले सॉक्स पहने उसके बाद शूज पहने। सपोज सोच लो कुछ भी एक इन्विटेशन था या कहां पर भी एक पार्टी था, उधर हम लोग अच्छे से एंजॉय किए, खाना पीना खाए, उसके बाद रूम पे आए, रूम पे आने के बाद क्या करेंगे, अभी तो कपड़ा वपड़ा तो अच्छे से मतलब अभी फ्रेश फ्रेश होना है तुमको, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, पहले सॉक्स को खोलोगे या पहले शूज को खोलोगे, पहले तुम सॉक्स को नहीं खोले थे ना, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी इसका इनवर्स, इसका उल्टा काम करना है। देखो उल्टा काम का मतलब क्या है, पहले सॉक्स को थोड़ी खोलना है, पहले तुमको शूज को ही खोलना है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पहले शूज को खोलना है उसके बाद ही तुम सॉक्स को खोलोगे। समझ में आ गया, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग सॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, सॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर भी नहीं मिलेगा, कोई भी बुक में लिखा भी नहीं रहेगा। ठीक है, जो बोल रहा हूँ अच्छे से याद रखो, ये सब वन ऐसा ऐसा एग्जाम्पल है, इस सब चीज को याद रखना है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर। तो सॉक्स एंड शूज से हम लोग इसका बता सकते हैं, इसको मैं इलेबोरेट किया हूँ। ठीक है, हाँ अभी देखो ये तो कोई एक लॉजिकल बात नहीं है, लेकिन मैं तुमको याद रखने के लिए, या किसी को सपोज सोच लो समझाना है तुमको, तुमको कोई बोल रहा है सर ये इनवर्स है, तो इनवर्स को ठीक अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम किसको बता रहे हो, तुम कैसे बताओगे, एग्जाम्पल से अगर बताओगे तो जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उसको ही बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ये क्या है तुम बोलने का कोशिश कर रहे हो। आया समझ में, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है,
अभी मेन बात क्या है, मेन बात अभी है सर कोई भी फंक्शन अगर दे देगा, दो फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, तो मेरा काम सिर्फ जी ओ एफ एंड एफ ऑफ जी फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, जी एक्स कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब हर फंक्शन के लिए जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी दोनों फंक्शन अगर गिवन दिया हुआ है एफ एंड जी, तो जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी हमेशा क्या मतलब निकलेगा, मतलब मैं डिटरमाइन कर पाऊंगा क्या, तो उसका आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं, उसका आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं। ठीक है, हमेशा तुम निकल पाओगे या नहीं, या कुछ कुछ टाइम में देखोगे नहीं जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी सब नहीं निकल रहा है, ऐसे भी हो सकता है जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी नहीं निकल रहा है। क्लियर, तो देखते हैं कब क्या निकलेगा कब नहीं निकलेगा। ठीक है ना, जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी कब मैं निकाल सकता हूं कब मैं नहीं निकाल सकता। अभी देखो सपोज सोच लो कुछ एक फंक्शन एफ एक फंक्शन है ए टू बी जो डिनोट कर रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड जी तुम्हारा एक फंक्शन है बी टू सी, तो क्या डिनोट कर रहा है जी एक्स इक्वल टू है टू एक्स प्लस वन। यार ये तुमको डिनोट कर रहा है ए टू बी कुछ एक फंक्शन है, जी बी टू सी कुछ एक फंक्शन तुमको डिनोट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अच्छे से समझो, अच्छे से समझो। तो तीन डब्बा मेरे को ड्रॉ करना है, तीन डब्बा मैंने ड्रॉ कर लिया। ए डब्बा में क्या है, एफ वाला है, क्योंकि पहले मेरे को पूछा है सपोज सोच लो जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी फाइंड आउट करो, तुमको पूछा है सपोज। ठीक है, कब जी ओ एफ कब एफ ऑफ जी फाइंड आउट करेंगे मैं बता रहा हूँ तुमको, अच्छे से समझो। ए है जी, अभी एफ में सपोज सोच लो चार एलिमेंट है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चार कोई भी एक एलिमेंट लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, ये चारों एलिमेंट ही है एफ में। तो एफ कहां से कहा जा रहा है, एफ का मैपिंग क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इधर एफ एक्स आएगा, एफ एक्स का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर है, ए है ए बी है ए सी है, मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 एंड 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। समझ में आ गया। एंड जी एक्स का मतलब क्या है 2x प्लस 1 है, मतलब 1 इधर आएगा तो 2x प्लस 1, तो इधर 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, ये 9 आएगा, ये कितना आएगा 19 आएगा, एंड ये कितना आ जाएगा 33 आएगा। सपोज ले चारों एलिमेंट को लेकर मैं बता रहा हूँ, और कोई एलिमेंट नहीं है तो इसमें चारों एलिमेंट है। क्लियर, ए कोई एक सेट है, ए में 1 2 3 4 है, बी में ऐसा है तो सी में भी आता है। समझ में आ गया। तो मैपिंग अगर तुम करोगे तो कहां से क्या मैप हो रहा है, अच्छा देखो मैप कैसे हो रहा है, 1 से 1 में एक मैप हो रहा है, 2 से 4 में जा रहा है, 3 से 9 जा रहा है, एंड 4 से 16 जा रहा है। सिमिलरली इधर मैप कैसे हो रहा है, 1 से 3 में जा रहा है, 4 से 9 में जा रहा है, 9 19 में जा रहा है, 16 33 में जा रहा है। क्लियर, तो इससे देखो जो फंक्शन डिनोट हो रहा है इधर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जी ऑफ एफ, इसका मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी देखो जी ऑफ एफ का मतलब क्या है, क्लियर, अभी जी ऑफ एफ कब फाइंड आउट कर पाएंगे कब नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, समझ में आ रहा है। तो जी ऑफ एफ फाइंड आउट कर पाएंगे, इसका मतलब क्या है अच्छे समझो। तो ये जो फंक्शन मैं देख रहा हूं ए टू बी में एफ एक फंक्शन डिनोट हो रहा है, उसमें जो बी सेट है, बी क्या है, बी तुम्हारा क्या है, बी है तुम्हारा रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज है। सिमिलरली बी क्या है, डोमेन ऑफ जी, मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं अच्छे समझो। इस फंक्शन के लिए बी तुम्हारा क्या है डोमेन है, इस फंक्शन के लिए बी तुम्हारा क्या है रेंज है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, दोनों सेम होना चाहिए ऐसा नहीं, ऑलवेज क्या होना चाहिए, एफ ऑफ जी कब एग्जिस्ट करेगा, सॉरी जी ऑफ एफ कब एग्जिस्ट करेगा, इफ रेंज ऑफ एफ, एफ का जो रेंज है वो अगर जी का सबसेट हुआ, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, मतलब इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी एलिमेंट रह सकता है, सपोज लो 5 6 7 8 ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट रह रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ होना क्या चाहिए, एफ का जो रेंज है वो जी का डोमेन का सबसेट होना चाहिए। एफ का रेंज अगर जी का डोमेन का सबसेट हुआ तब हम लोग बोलेंगे जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस के लिए देखो, इस केस के लिए एफ का डोमेन क्या है, एफ का रेंज क्या है, एफ का रेंज है 1 4 9 16, एंड जी का डोमेन क्या है, डोमेन भी है 1 4 9 16, दोनों ही है ना। सपोज जी का डोमेन क्या है 1 4 9 16 एंड एफ का रेंज भी है 1 4 9 16, मतलब क्या है एफ तुम्हारा जी का सबसेट हो गया या इक्वल हो गया, तब हम लोग क्या बोल देंगे, हाँ जी ऑफ एफ एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ गया। सपोज सोच लो मान के चलो ए वाला चीज नहीं है, सपोज मान के चलो ए वाला चीज नहीं दिया हूं मैं,
ये वाला चीज नहीं दिया हुआ। 4 के साथ 9 का कुछ भी तुम्हारा लिंक नहीं है, 4 के साथ इधर वाला लिंक नहीं है। तब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एफ का जो डोमेन है, अच्छे समझो, एफ का, सॉरी डोमेन नहीं, एफ का जो रेंज है, एफ का रेंज में क्या है 14916 है, एफ का रेंज में 14916 है, लेकिन जी का डोमेन में 14916 नहीं है, 19 एंड 16 है। जी का डोमेन में फिर क्या है 19 एंड 16 है, 4 तो डोमेन में नहीं है ना। तब हम लोग क्या बोल पाएंगे, एफ का जो रेंज था वो जी का डोमेन का सबसेट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होगा, एफ का रेंज इसके लिए क्या हो जाएगा, इस केस के लिए एफ का रेंज तुम्हारा क्या आएगा, एफ का रेंज आएगा 1 4 9 16, ऐसा आएगा एफ का रेंज। एंड जी का डोमेन क्या आएगा इस केस के लिए, इधर तो 4 के साथ 9 का लिंक नहीं है, इस केस के लिए जी का डोमेन आएगा 1 9 एंड 16। तो ये सबसेट कभी होगा ही नहीं, सबसेट नहीं होगा। तब हम लोग बोलेंगे इसके लिए जी ऑफ एफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया। तो जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो फंक्शन है जो जी ऑफ एफ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब रेंज ऑफ एफ हमेशा डोमेन ऑफ जी का सबसेट होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोलेंगे गॉफ एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया। सिमिलरली फॉग एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, फॉग एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या है, फॉग एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब है जी का जो रेंज है, ठीक है, जी का जो रेंज है वो एफ का डोमेन के साथ सेम होना चाहिए, मतलब सेम नहीं, सॉरी, जी का जो रेंज है वो एफ का डोमेन का सबसेट होना चाहिए। क्लियर। तो इस केस के लिए जी का रेंज तुम्हारा क्या है, जी का रेंज है 3 9 1933। देखो जी का रेंज तुम्हारा क्या है 3 9 1933। क्लियर, इसको पहले से अच्छे से कर लो। तो जी का रेंज क्या है 3 9 1933। एंड एफ का तुम्हारा डोमेन क्या है, एफ का डोमेन है 1 2 3 4। तो दोनों दोनों के साथ कुछ लिंक ही नहीं है, आता पता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस केस के लिए फॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इस केस के लिए फॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो अच्छे से लिखोगे तो देखो मैं बता रहा हूँ, फॉग गॉफ पूरा अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा, गॉफ एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करेगा, मतलब कब एग्जिस्ट करेगा, जब रेंज ऑफ एफ ये क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी का सबसेट होगा। सिमिलरली फॉग कब एग्जिस्ट करेगा, फॉग कब एग्जिस्ट करेगा, करेगा जब रेंज ऑफ जी क्या होगा, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, एफ का तुम्हारा सबसेट हो गया, तब हम लोग क्या बोलेंगे, फॉग एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया, क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो अभी हाँ एक चीज देखो, ठीक है, तो इस केस के लिए फॉग में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब करेगा, गॉफ एग्जिस्ट करेगा इसके लिए। तो गॉफ जैसे फाइंड आउट करते हो ऐसे फाइंड आउट कर लेना, गॉफ फाइंड आउट कर लेना। गॉफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स होगा। क्लियर, जी ऑफ एफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स की जगह में क्या पुट कर देना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 1, ये तुम्हारा आंसर होगा। अभी देखो समझ में आ गया, ये तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर, तो एक्स की जगह में 1 पुट करके देखो, एक्स की जगह में 1 पुट करके देखो 3 आ रहा है, नहीं देखो 1 पुट करके देखो 3 आ रहा है, 2 पुट करके देखो 9 आ रहा है, 3 पुट करके देखो 19 आ रहा है, 4 पुट करके देखो 33 आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया। लेकिन इधर एफ ऑफ जी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इधर जी का जो रेंज है एंड एफ का जो डोमेन है, जी का रेंज एफ का डोमेन का मतलब ए वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब जी का जो रेंज है वो एफ का डोमेन का सबसेट नहीं है, इसलिए फॉग एग्जिस्ट नहीं करता। अभी सेम क्वेश्चंस को मैं चेंज करके अगर ऐसा दे दिया, एफ तुम्हारा ए टू बी था ना, इसको मैं चेंज करके बोल दिया एफ आर टू आर है, एफ आर टू आर है एंड जीवी तुम्हारा आर टू आर है। सेम क्वेश्चंस को मैं सिर्फ चेंज कर दिया, देखो अच्छे समझो, एफ आर टू आर है, जी आर टू आर है, मतलब क्या है, इधर सिर्फ रियल नंबर है, ऐसे करके बहुत नंबर है, बहुत 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 नंबर है इधर, इधर भी क्या है, सब रियल नंबर है, सब रियल नंबर है, सब बहुत नंबर है, सिर्फ ये 4 नंबर नहीं, सिर्फ 4 नंबर के बीच में लिंक है, इधर बहुत नंबर है, इधर भी बहुत नंबर है, इधर भी बहुत नंबर है। तब जाके देखो जी का जो डोमेन है, तब जाके देखो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, जी का रेंज क्या आएगा, जी का रेंज तुम्हारा क्या आएगा 3 9 19 30, ऐसा आएगा जी का रेंज,
जी का जो रेंज बोल रहा हूँ, जी का जो तुम्हारा, हाँ रेंज, जी का जो डेन मतलब रेंज आएगा वो एफ का डोमेन का क्या होगा, सबसेट हो गया नहीं, क्योंकि एफ का डोमेन का अभी क्या है, एफ का भी जो डोमेन है वो तो अभी रियल नंबर है। रियल नंबर के अंदर कौन रहता है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहता है, उसमें देखने का जरूरत नहीं है ना कहां पर क्या लिंक कर रहा है, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है। डोमेन का मतलब क्या है, ए सेट में जो रहेगा वो पूरा होगा, समझ में आ रहा है। तो ए सेट में सब पूरा रियल नंबर है। अभी जी का रेंज क्या है, 3 9 19 33। इस केस अगर आर टू आर बोलेगा, जी में जी का रेंज क्या होगा, 3 9 19 33, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एफ का डोमेन क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रह जाएगा। तब उसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर फिर 3 9 19 33 भी इंक्लूड हो जा रहा है। तब उस केस के लिए अगर आर टू आर बोलेगा, तब जाके ए वाला केस देखो सेटिस्फाई हो रहा है। रेंज ऑफ जी क्या हो जा रहा है, एफ का डोमेन का सबसेट हो जा रहा है। क्लियर, तब जाके हम लोग बोलेंगे इधर एफ ऑफ जी भी एग्जिस्ट करेगा। अगर ये आर टू आर दे दिया तब हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ जी भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये पर्टिकुलर इस केस के लिए एफ ऑफ जी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अगर सपोज सोच ले चारों एलिमेंट ही है, क्योंकि तब जाके क्या देख रहे हो ना, 3 9 19 33, ये तो इधर प्रेजेंट है ही नहीं। लेकिन अगर रियल नंबर हुआ, इसके अंदर क्या है, और भी बहुत सारे टर्म है, तो इसके अंदर 3 9 19 30 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तो है ना रियल नंबर के अंदर, तब जाके क्या बोल पाएंगे, ए इसका सबसेट तो हो रहा है, तब एफ ऑफ जी भी एग्जिस्ट करेगा, जी ऑफ एफ तो एग्जिस्ट करेगा। आया समझ में, क्लियर। तो ये तुमको सिर्फ देखना है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि रेंज ऑफ एफ अगर जी का डोमेन का सबसेट हो गया, तब हम लोग बोलेंगे जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा। एंड रेंज ऑफ जी अगर एफ का डोमेन का सबसेट हो गया, तब हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसको। अगर सपोज एक नंबर एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है तुमको, क्लियर ना। अच्छा भी देखो अच्छे से, तो मजा आ रहा है या नहीं। देखो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, अगर पहले से अच्छे से अगर लेक्चर को फॉलो करेंगे, तब हम लोगों को इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, हर लेक्चर में मैं जैसे करता हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। तो इस बार भी हर टाइप का क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन सपोज ऐसा है, एफ क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 पकड़ लो इसको। एफ क्या बोला है, आर टू आर जा रहा है, उसका मतलब है एफ ऑफ एक्स है तुम्हारा कॉस एक्स, क्लियर। एंड जी तुम्हारा क्या है, आर टू आर जा रहा है, एंड जी ऑफ एक्स तुम्हारा क्या है, 3x²। तो तुमको पूछा है जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी फाइंड आउट करो। तुमको पहले देखना है सचमुच ए वो फंक्शन का वो रेंज फेंच करके देखना है, सचमुच जी ऑफ ए एंड एफ ऑफ जी फाइंड आउट कर सकता हो या नहीं कर सकता, क्लियर। तो पहले जी ऑफ एफ के लिए देखो, बहुत इजी चीज है, ठीक है ना। ए क्या है, एक फंक्शन है, एफ है, ए तुम्हारा जी है। एफ का मतलब क्या दिया था, एक्स, इधर एक्स है, मतलब एफ एक्स का मतलब क्या है, कॉस एक्स था। तो एफ का रेंज, अगर रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी होना चाहिए। तो रेंज ऑफ एफ मतलब एफ का रेंज मतलब क्या है, कॉसेस का रेंज। कॉसेस का रेंज तुम्हारा क्या होता है, तुम लोगों को पता है -1 to 1 होता है कॉसेस का रेंज। वो किसका डोमेन सबसेट होना चाहिए, जी का डोमेन का सबसेट होना चाहिए। जी का डोमेन तुम्हारा क्या दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, हाँ सचमुच सबसेट तो हो रहा है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया। सिमिलरली जी ऑफ एक्स के लिए क्या होगा, इसका जो डोमेन होगा, ठीक है, इसका डोमेन तुम्हारा क्या आएगा, जी सॉरी जी का रेंज। अभी उस केस के लिए क्या आएगा, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ का सबसेट होना चाहिए। तो रेंज ऑफ जी मतलब क्या है, रेंज ऑफ 3x²। तो 3x² का रेंज तुमको फाइंड आउट करना है, 3x² का रेंज फाइंड आउट करना है। बताओ 3x² का रेंज क्या होगा, अरे एक्स का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी वैल्यू तुम पुट करो, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्लियर ना। पॉजिटिव वैल्यू देगा मतलब क्या हो जाएगा, 0 पुट करने से 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक रहेगा इसका रेंज। एंड एक किसका सबसेट होगा, डोमेन ऑफ एफ। एफ का डोमेन क्या है, रियल नंबर है एफ का डोमेन। तो देखो हाँ सचमुच सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ एफ ऑफ जी भी एग्जिस्ट करेगा। तो जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी।
क्लियर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी फाइंड आउट करेंगे। कैसे, क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन देकर ही अचानक से आंख बंद करके सॉल्व नहीं कर देना है। हाँ ठीक है, जी ऑफ एफ फाइंड आउट कर दे रहा हूँ, एफ ऑफ जी फाइंड आउट कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पहले देखना सचमुच एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि देखो तुम फाइंड आउट करने का कोशिश करोगे तो जी ऑफ एफ का भी कुछ ना कुछ एक फंक्शन आ ही जाएगा, एफ ऑफ जी का कुछ ना कुछ एक फंक्शन आ ही जाएगा। तुमको देखना है ना सचमुच वो वाला फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, उसके लिए हम लोग को वो वाला चीज सेटिस्फाई कराना है। मैं 100 बार बोल चुका हूँ या 1000 बार बोल चुका हूँ ये वाला चीज, और सेम चीज उसको देखना है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली एफ ऑफ जी के लिए भी सेम। समझ में आ गया। वो चेक करने के बाद ही तुमको जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या देख लिए, जी ऑफ एफ भी सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ जी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके मतलब क्या होगा, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो जी ऑफ एफ फाइंड आउट करूंगा। जी ऑफ एफ का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, सपोज जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब क्या है, कॉस एक्स। तो जी ऑफ कॉस एक्स निकालना है। इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एक्स तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 3x² दिया हुआ है। इसका मतलब एक्स की जगह में कॉस एक्स पुट करना है, तो एक्स की जगह में कॉस एक्स पुट कर दो। एक्स स्क्वायर था तो कॉस कॉस एक्स हो जाएगा, तो कितना इतना आ जाएगा, 3 cos² x हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली फॉग निकालना है तुमको, मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स का मतलब क्या है तुम्हारा 3x² है। क्लियर। 3x², इसका मतलब क्या होगा, x की जगह में 3x² पुट करना है, तो cos x की जगह में 3x², तो cos 3x²। तो ये तुम्हारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। आया समझ में, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, सपोज सोच लो दोनों सेम फंक्शन दिया हुआ है। मतलब क्या है, एक ही फंक्शन दिया हुआ है, इसमें जैसे 2 फंक्शन दिया हुआ था ना, इसमें सब मान के चलो अभी एक ही फंक्शन दिया हुआ है। मतलब क्या है, सपोज दिया हुआ है इफ R2R मैप कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। एंड एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारे पास x² -3x + 2, ये दिया हुआ है। फाइंड करना है तुमको एफ ऑफ एफ, मतलब फॉफ फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एफ। ठीक है, इसका मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूँ, इसको तो सचमुच ऐसे नहीं बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना। तो एफ ऑफ एफ एक्स मतलब क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, x² -3x + 2, ये है। तो अगर कैलकुलेशन का सुविधा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, y = x² -3x + 2 पकड़ ले रहा हूँ। समझ लो y = x² -3x + 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए हो गया तुम्हारा एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई मतलब क्या हो जाएगा, y² -3y + 2। अभी y की जगह में तुम वैल्यू पुट कर दो, y की जगह वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा, x² -3x + 2 इसका होल स्क्वायर -3 ऑफ x² -3x + 2 + 2। अभी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर, ओके। तो अभी और एक अलग टाइप का एक एग्जांपल करते हैं। ये सब एग्जांपल तो बहुत आसान तरीके से हो गया सॉल्व। आइडिया तो तुम लोगों के पास अभी क्लियर हो चुका है। हाँ सर, अभी ऐसे ही होता है, आइडिया क्लियर हो चुका है। तो अभी एक और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन तुम्हारे पास गिवन दिया हुआ है। एफ एक्स फंक्शन क्या है, x²। x² कब होगा, व्हेन x <4। तब x² है। x⁴ कब होगा, व्हेन x > 4। आया समझ में, एफ एक्स इक्वल टू x²। ठीक है, x² कब होगा, व्हेन x <4 एंड x⁴ होगा व्हेन x > 4। ये तुम्हारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एंड सिमिलरली इधर एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज मान के चलो, अच्छा एक काम करो, इसको मैं 5 कर दे रहा हूँ, इसको मैं 5 कर रहा हूँ, ये 5 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, x <5 x = 5। तो इसमें सपोज लिखा हुआ है x + 1 लिखा हुआ है, x + 8 लिखा हुआ है। ए कब होगा, व्हेन x < 4 एंड इधर लिखा हुआ है ए होगा व्हेन x > 4। तो ये दोनों फंक्शन गिवन दिया हुआ है। अभी तुमको बोला गया है जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ नहीं, सपोज बोले एफ ऑफ जी पहले फाइंड आउट करो, एफ ऑफ जी फाइंड आउट करो।
एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ दोनों ही फाइंड आउट करना है तुमको। क्लियर? ये तुमको फाइंड आउट करने के लिए दिया है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक क्वेश्चन देखे घबराने का कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि आसान सा चीज है। सिर्फ हम लोग को क्या करना है, स्टेप फॉलो करना है। जो मैं बता रहा हूं अच्छे से सुनो, सिर्फ हम लोग का काम क्या है, सिर्फ स्टेप को फॉलो करना है। देखो, तो एफ ऑफ जी पहले फाइंड आउट करना है ना, एफ ऑफ जी, ए फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। आया समझ में? एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, एक्स की जगह में एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स की जगह में, इस फंक्शन में एक्स की जगह में जी एक्स पुट कर दिया, तभी जाके वो एफ ऑफ जी एक्स हो गया। तो इस फंक्शन में एक्स की जगह में मेरे को जी एक्स पुट कर देना। तो क्या था पहले, एक्स स्क्वायर था, तो क्या हो गया जी एक्स का स्क्वायर, एंड इधर क्या हो गया जी एक्स का होल टू द पावर 4। मतलब एक्स जहां पर था उधर में पुट कर दे रहा हूं। तो जी एक्स का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, जी एक्स लेस देन 5 हो गया। इधर क्या हो गया, जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया। आया समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर थोड़ी हो गया, तो इधर से थोड़ी अभी सो फिर से जीएक्स का वैल्यू इधर पुट कर दीजिए तब हो जाएगा, थोड़ी नहीं, पुट करने से तो नहीं होगा, क्योंकि तुमको इनइक्वालिटी भी दिया है ना, एक्स लेस देन 5 होगा तब ये होगा, एक्स ग्रेटर लेस देन 4 होगा तब ये होगा, ये सब चीज तुमको देखना है। तो अभी हम लोग का क्वेश्चन का सिर्फ 20% ही सॉल्व हुआ है, अभी 80% बचा हुआ। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ स्टेप वाइज चलेंगे। पहले में क्या किया, एफ ऑफ जी एक्स था, तो एक्स की जगह में जी एक्स पुट हुआ है, इसलिए एक्स की जगह में पहले जी एक्स पुट कर दिया। बात समझ में आया? इसके बाद वाला काम क्या होगा, इसका बाद वाला कर रहा हूं, ठीक है ना, इधर कर रहा हूं। इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूं, सेम एफ ऑफ जी एक्स है ना। अच्छा अच्छा समझो, इसका बाद में मैं क्या कर रहा हूं, जी एक्स का वैल्यू अभी पुट कर रहा हूं। जी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 है एंड एक्स प्लस 8 है, तो दोनों वैल्यू मैं पुट करूंगा इधर। क्लियर? जी एक्स का वैल्यू मैं पहले एक्स प्लस 1 पुट किया, जी एक्स की जगह में पहले एक्स प्लस 1 का पुट किया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कब होगा, इधर जी एक्स की जगह में भी एक्स प्लस 1 पुट करना है। हो गया? उसके साथ और एक दिया हुआ है एंड एक्स प्लस 1 जो मैं पुट किया, एक्स प्लस 1 में कब पुट कर पाऊंगा, जब एक्स का वैल्यू लेस देन 4 है। तुमको ये भी लिखना पड़ेगा ना, एक्स का वैल्यू लेस देन 4। आया समझ में? सिमिलरली जी एक्स होल स्क्वायर लिखा मैंने, तो जी एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, एक्स प्लस 8 भी पुट करूंगा, एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर पुट किया। पहले बात तो मैं स्क्वायर में पुट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, जी एक्स की जगह में एक्स प्लस 8 पुट करूंगा, तो क्या हो गया, एक्स प्लस 8 लेस देन 5 एंड एक्स प्लस 8 कब पुट कर सकते हो, जब एक्स का वैल्यू लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सिमिलरली इधर भी x प्लस 1 एंड एक्स प्लस 8 पुट करूंगा, तो उधर जीएक्स की जगह में x प्लस 1 होल टू द पावर 4 पुट किया, एक कब पॉसिबल होगा, एंड x प्लस 8 होल टू द पावर 4 एक कब पॉसिबल होगा। x प्लस 1 होल टू द पावर 4 पॉसिबल कब होगा, जब जीएक्स की जगह पहले क्या कर रहा हूं मैं, x प्लस 8 पुट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना। नहीं, पहले क्या कर रहा हूं मैं, x प्लस 1 पुट कर रहा हूं, तो x प्लस 1 अगर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये सेटिस्फाई करेगा। एंड x प्लस 1 कब होगा, जब x लेस देन 4 होगा। देखो जब व्हेन x लेस देन। सिमिलरली x प्लस 8 पुट किया हो, मतलब इधर पुट किया हो, अभी x प्लस 8 पुट कर रहा हो, तो कौन सा कहां पर, gx की जगह में, तो gx की जगह में x प्लस 8 पुट हो जाएगा, तो इधर x प्लस 8 पुट करो, x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया। एंड x प्लस 8 कब पुट कर सकते हो, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आया समझ में? ये तुम्हारा आंसर है। तो अभी मेरा 60% काम खत्म हो गया। अभी मेन आंसर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके, x प्लस 1 लेस देन 5 एंड x लेस देन 4, तो इन दोनों को सॉल्व करके x का कुछ एक इनइक्वालिटी आएगा, इन दोनों को सॉल्व करके ऐसे ऐसे करके इनइक्वालिटी एंड दिया है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन तुमको लेना है। क्लियर? वो देकर इनइक्वालिटी लिख के तुमको लास्टली आंसर लिखना है। समझ में आया? तो इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, स्टेप वाइज जाना है। क्लियर? स्टेप वाइज तुमको जाना है, ठीक है। अच्छा अभी देखो, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी इसके बाद वाला प्रोसेस क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। इसके बाद वाला प्रोसेस क्या है, इसके बाद वाला प्रोसेस है अभी x प्लस 1, एक्स प्लस 1 लेस देन 5, एक्स प्लस 1 लेस देन 5, इसका मतलब ही क्या है, 1 इधर जाएगा तो x लेस देन 4 हो जाएगा। तो x प्लस 1 लेस देन 5 एंड x लेस देन 4, इधर से तुमको क्या मिलेगा, इधर से तुमको x लेस देन 4 ही मिलेगा। समझ में आया? इधर से तुमको क्या मिलेगा, x लेस देन 4 ही मिलेगा ना, दोनों से x लेस देन 4 मिल रहा है। इधर से देखो, इधर से तुमको मिल रहा है
x लेस देन -3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो x लेस देन -3 मतलब -∞ टू -3 एंड इसका मतलब है 4 टू इन्फिनिटी। तो दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ है ही नहीं, तो इधर से तुमको क्या मिलेगा, x बिलोंग कहां पर कर रहा है, नाल में बिलोंग कर रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इन्फिनिटी तुम्हारा, इन्फिनिटी के अंदर क्या है, इन्फिनिटी बोल रहा हूँ, इंटरसेक्शन के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, तो नाल है। सिमिलरली इधर से तुमको क्या मिलेगा, इधर तुमको क्या मिल रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ही मिल रहा है ना, इधर से तुमको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मिल रहा है। और इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है x लेस देन 4, इधर लिखा हुआ है 4 एंड 4 से ज्यादा, इधर लिख रहा है 4 से कम, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी क्या है, कुछ नहीं है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, x नाल हो जाएगा। सिमिलरली लास्टली इधर क्या मिल रहा है तुमको, इधर से मिल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो x -3 से इन्फिनिटी तक है एंड x 4 टू इन्फिनिटी तक है, दोनों के इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा तुमको, यही मिलेगा ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ही मिलेगा, दोनों के इंटरसेक्शन तुमको क्या मिलेगा, यही मिलेगा तुम्हारा। तो लास्ट आंसर क्या होगा, देखो अभी जहां पर x का वैल्यू कुछ नहीं है, इधर क्या है, x कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए नाल आया ना, तो इस दोनों को लेने का जरूरत है ही नहीं, इन दोनों को लेने का कुछ जरूरत है ही नहीं, समझ में आ गया। तो तुम्हारा लास्टली आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला लाइन आंसर होगा एंड ए वाला लाइन आंसर होगा, क्योंकि इधर तो x का वैल्यू कुछ है ही नहीं, नाल है। तो इसका आंसर तुम्हारा लास्टली सॉल्यूशन क्या हो गया, x+1 का होल स्क्वायर कब होगा, व्हेन x लेस देन 4। तब ये सब चीज लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर से ही तो ये वाला चीज आया ना, तो ये कब होगा, जब व्हेन x लेस देन 4 एंड x+8 होल टू द पावर 4। ये कब होगा, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर। तो तुम लोग का होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा ये सेम क्वेश्चंस का मैं एफ ऑफ जी फाइंड आउट करके दिया हूं, तुम लोग जी ऑफ एफ फाइंड आउट करके मेरे को बताना क्या तुम्हारा आंसर होगा। तो जी ऑफ एफ फाइंड आउट करके बताना क्या मेरा आंसर होगा। देखो अभी समझ में आ गया तुम लोग, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सेम प्रोसेस में चलना है, सिर्फ तुमको स्टेप फॉलो करना है, क्वेश्चन जो भी रह जाए, जो हम लोग का स्टेप है वो सेम स्टेप फॉलो करना है, क्वेश्चन जो भी रह जाए, आया समझ में। अच्छा अभी एक चीज देखो, तुमको एक चीज बता रहा हूं मैं, इसका एक एप्लीकेशन तुम सोच सकते हो, ठीक है। सपोज सोच ले कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, इसका अगर तुम रियल लाइफ के साथ तुम कुछ कंपेयर करने का कोशिश करोगे, मतलब क्या है, पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो कोई एक फंक्शन इधर आ रहा है, एक एफ फंक्शन है, कुछ इधर इनपुट दिया हो, उसका कुछ आउटपुट मिला है, जो एफ का आउटपुट मिला है वही तुम्हारा जी का क्या हो गया, इनपुट हो गया। इसको रियल लाइफ के साथ किसके साथ मतलब कंपेयर कर सकते हो, तो रोटी बनाना आता है तुम लोगों को, देखो मेरे को नहीं आता है, ठीक है ना। तो घर वाले जब मम्मी जब बनाता है रोटी, ठीक है, जब बनाता है रोटी, तब रोटी कैसे बनता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आटा लेके आते हैं, ठीक है ना। तो आटा को पहले क्या करते हैं, अच्छे से मतलब बनाते हैं, ऐसे गोल गोल लेची टाइप का बनाते हैं ना, ठीक है ना। तो इधर है तुम्हारा आटा, ठीक है। तो आटा को पहले मैं क्या किया, फंक्शन से मतलब एक फंक्शन किया, मतलब एक काम किया, काम से मैं क्या किया, उसको गोल गोल लेची बनाया, ऐसे 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 गोल गोल तुम्हारा क्या हो गया, लेची हो गया, क्लियर। तो अभी क्या हो गया, आटा था तुम्हारे पास, आटा पे ऊपर ये था तुम्हारा इनपुट, तो आटा डालने के बाद वो तुम्हारा क्या होके बाहर आया, लेची होके बाहर आया, ठीक है, ये हो गया आउटपुट, क्लियर। तो तुम्हारे पास अभी रोटी मेकर है और एक मशीन है, सपोज सोच लो दो मशीन है, एक मशीन में तुम क्या कर रहे हो, मशीन मतलब क्या है, फंक्शन, तो एक मशीन में क्या कर रहे हो, आटा दे रहा हो, वो लेची होके बाहर आया, और एक तुम्हारे पास क्या है, रोटी मेकर है, या तुम्हारे पास और एक मशीन है जहां पर क्या होगा, तुम लेची डालोगे, ऐसे ऐसे करके लेची दे दोगे, तो क्या हो जाएगा, आटा होके बाहर आएगा, मतलब रोटी बन के बाहर आएगा, अभी रोटी बन गया, समझ में आ गया। तो ए भी, इसको भी तुम कॉम्पोजिशन का मतलब ए भी है, क्लियर। इसको हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल सोच सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं, ठीक है ना। मैं क्या बोला हूं, मैथ्स सब जगह में है, मैथ्स इज एवरीवेयर, समझ में आया, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन तुम लोगों का हो गया है। अभी क्वेश्चंस वो वाला होमवर्क कर लेना, तो वो वाला होमवर्क करने के बाद इधर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हाँ 1-2 साल में इधर से क्वेश्चंस आया था, ठीक है। जब हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी तुम लोग का काम क्या है, तुम लोग भी होमवर्क करते रहो एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखते रहो, ठीक है। तो इसके बाद वाला लेक्चर में हम लोग का एक ही चीज बचा हुआ है, सिर्फ पीरियोडिक फंक्शन बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
अगला लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड पीरियोडिक फंक्शन खत्म होने के बाद, सपोज सोच लो पीरियोडिक फंक्शन खत्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर? तो अभी अच्छे से रहो, रूम पे रहो एंड वीडियो लेक्चर देखते रहो, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।